4 साल से ज्यादा वक्त तक चले इस युद्ध का अंत नवंबर 1918 को हुआ। इसके बाद युद्ध में जीती ताकतों ने अपने फायदे और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हारे हुए देशों, खासकर जर्मनी के खिलाफ एक संधि की, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत जर्मनी पर आर्थिक, सामाजिक, सैनिक और सामरिक तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। एक तरह से उसे पंगु बनाने की कोशिश की गई। आज वर्साई संधि के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे वर्साई की संधि की, जानेंगे संधि की से जुड़ी हुई शर्तों के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े तमाम घटनाक्रमों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। 4 साल 3 महीने और 11 दिनों तक चले प्रथम विश्व युद्ध में करीब 30 देशों के 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया और दुनिया के अधिकांश स्त्री पुरुष किसी न किसी रूप में इसमें शामिल थे या प्रभावित थे। इस युद्ध की समाप्ति और वर्साई की संधि पर समझौता होने तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक घटनाएं घटी। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। अट्ठाईस जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। ये युद्ध 4 साल 3 महीना और 11 दिन तक चला और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध विराम संधि के बाद विजेता देशों ने पराजित देशों के साथ स्थायी समझौता करने के लिए साल 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की मुख्य शर्तों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की सीमा निर्धारण करने, विजयी देशों को क्षतिपूर्ति दिलाने और स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर विचार करना शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो दुनिया का एक तरह से रिकॉन्फ़िगरेशन पॉलिटिकली हो जाता है और ये 6 जो बड़े देश हैं, ये 3 बड़ी बड़ी विचारधाराओं में बट के आते हैं। इसको कहा जाता है ट्रिपल आइडियोलॉजिकल डिवीजन। एक तो लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, इंग्लैंड, फ्रांस। दूसरा है सोशलिस्ट वर्ल्ड, जिसका की नेतृत्व जो है वो सोवियत रूस के पास है, रूस की क्रांति हो गई। और तीसरा आता है फैशिस्ट वर्ल्ड, जिसमें कि जर्मनी, जिसमें कि इटली है और जापान भी उनका समर्थन करता है। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 देशों को बुलाया गया था। इसमें रूस और पराजित राष्ट्र यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। अलग अलग देशों के 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति के वुड्रो विल्सन के अलावा 11 देशों के प्रधानमंत्री, 12 विदेश मंत्री और कई राज्यों के राजनीतिज्ञ इसमें शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोग, सैनिक, राजनेता और मजदूर नेता भी पेरिस पहुंचे थे। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन का पहला पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। दरअसल पेरिस शांति सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण था। विल्सन ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कही और उसके बाद ही राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। पेरिस के शांति सम्मेलन में 5 पराजित देश थे और उनके साथ 5 अलग अलग संधियां की गई। ये सभी संधियां पेरिस की शांति संधियां कहलाई। इनमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मनी की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूइली की संधि, हंगरी के साथ ट्रियानो। चुप रहे ना। हाँ, अम्मी का फोन है।